प्रिय जी, मैं जानता हूं कि हमारे साथ मिलकर आप लोग हमारे साथ कोई चाल नहीं खेलेंगे, कोई घटना नहीं करेंगे, इसलिए मैं पहले अपने बेटे से सलाह लेना चाहता हूं। मस्किरा कर लो। बेटा भोला, तुम्हारी क्या राय है बेटा, तुम बताओ। पिताजी बोलो, आप मेरी राय जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहता हूं, हमारे इकलौते बेटे हो। पिताजी आप हैं चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं। मंत्री जी, मंत्री जी, आप यहाँ से चले जाइए, बहन की शादी करने से इनकार मंत्री जी, आप लोग इस वक्त जा सकते हैं। मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया। अब आराम से अपनी गाड़ी पर बैठकर बेटा भोला, अपने घर जा सकते। बेटा भोला, तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय शादी करना नहीं ठीक है, लेकिन शादी अपनी जगह पे है, चुनाव अपनी जगह पर है। और हाँ, हम लोग बड़े आदमी जरूर हैं, लेकिन कुछ खूबियां भी हैं। हम लोग ऐसे वैसे आदमी नहीं है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि तुम्हें बुरा लगे। और हाँ, तुम्हारी बहन की शादी एक बड़े घराने में होगी। तुम्हें हमेशा दुआएं देगी कि मेरे पिताजी ने व मेरे भाई ने मेरी शादी बड़े घराने में कर दी है। बेटा सोच लो। बेटा भोला, जब तुम्हारी बहन हमारी पतोहू बनकर हमारे घराने में जाएगी, तब आप दोनों को दुआएं देगी कि हमारे पिताजी और हमारे भाई ने कितने अच्छे घर में हमारी शादी किया है। तुम्हारी बहन हमारे घर में राज करेगी। कितना पढ़े हो बेटा? नेताजी, मैं बीए फाइनल कर चुका हूँ। फाइनल कर चुका है, इसके भविष्य के बारे में सोचेगी। प्रिय जी, हम फोन मिलाते हैं मुख्यमंत्री को, हाँ, कुलपति जी को। वहाँ पर कोई भी पद खाली हो, अपने क्षेत्र में निकल चलो। जैसे अयोध्या जिले में पड़ता है क्या, गंज कुमार? हाँ, अच्छा, कुमारगंज है, वहाँ पर लड़वा सिटी है, अनवर सिटी। हाँ, वहाँ पर देखो कोई पद खाली हो, थोड़ा नजदीक बैठेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हम फोन मिलाते हैं, बात कीजिएगा। ठीक है। नौकरी के बारे में भाई बात कर लो, हो सकता है 2 पैसे की नौकरी लगे जाए। प्रिय जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे याद किया भाई? ओह, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए हम लोटा पानी बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ। ऐसा है, आप हमारे विधायक जी से बात कीजिए, कोई इमरजेंसी बात है। अच्छा। उसके बाद में हम तुमसे बात करते हैं। जी। हाँ, लीजिए, आइए विधायक जी, लीजिए लीजिए, जल्दी बात कीजिएगा, पैसा कम है। हेलो, मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बहुत दिनों के बाद भाई याद किया, क्या बात है? बात यह है कि क्या आपके पास कोई नौकरी खाली है? नौकरी? हाँ, हाँ। कौन सी? अयोध्या जिला कुमारगंज
यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में क्लर्क का पद खाली है। ठीक है, आप किसकी नौकरी लगवाना चाहते हैं? मेरा एक होने वाला रिश्तेदार है। अच्छा, जी हाँ, तो ठीक है, आप उसके कागजात, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी भिजवा दीजिए, उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, मैं सारा डॉक्यूमेंट आपको भिजवा रहा हूँ और आप उसको इसी काम पर लगा दीजिए। जी आप चिंता मत करें। 1 मिनट, देखिए मैं लोटा पानी बोल रही हूँ। बोलिए लोटा पानी। भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए। भाई मैंने कह दिया कि आपके रिश्तेदार भोला की नौकरी लग जाएगी, तो क्यों जिद कर रहे हैं? हाँ, भोला की नौकरी 2 दिन में नहीं लगी तो ना, तो क्या करेंगे आप? जितने विधायक हैं अपना समर्थन वापस लेंगे, तुम्हारी सरकार नीचे गिर जाएगी। खैरात की नौकरी है हमारी क्या? सुनिए, किसी भट्ठे पे जाके बुग्गी हाँकोगे बेटा। हो रखा। हाँ, फोन नहीं रहो, 2 दिन में लग जाना चाहिए। ठीक है, हाँ रखो, पैसा नहीं है। बेटा, बोला बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए इधर आओ। तुम्हारी नौकरी के लिए मैं कुलपति जी को डांट सकता हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। शादी के लिए हाँ करो बेटा, हाँ करो। बेटा भोला, आप दीजिए। मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन अमन के साथ रहेगी, हमें तुम्हें दुआएं देगी, और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि तुम्हारी नौकरी नारायण देव किसी विश्वविद्यालय कुमारगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में लग जाएगी। नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकरजा पाओगे, बोनस पाओगे, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो क्या राय है? पिताजी, वैसे मेरी तो इच्छा नहीं है शादी करने की, लेकिन सीता आपकी बेटी है और मेरी बहन है। अगर आप शादी के लिए हाँ भरते हैं तो पिताजी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। मंत्री जी और पीए जी, मैं भी तैयार हूं, मेरा बेटा भोला भी तैयार है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी करने के लिए तैयार हूं, जी हाँ, लेकिन दहेज नहीं दे पाऊंगा। अरे अपनी मास्टर औकात जी, से बढ़कर धन दूंगा, लेकिन दहेज नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं मास्टर जी, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। मैं दहेज लूंगा भी नहीं। मानता हो आप दहेज नहीं दे पाएंगे। हम लोग बड़े आदमी जरूर हैं, मगर हम में भी कुछ खूबियां पाई जाती हैं। चाहे छोटे हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसे हो, हम लोग के अंदर वसूल है। किसी आदमी से 1 पैसा दहेज नहीं लेते हैं। अगर मैं आपसे 5 पैसा दहेज लूं तो मैं लोटा पानी, वह त्रिलोकीनाथ विधायक, वह बेटा बंटा धार, बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाएं। भीख मांगने बता रहा हूँ। लोटा पानी एक बिच्छू रानी को छोड़कर क्यों? यहाँ का न जने वो। तो मंत्री जी, पीए जी, मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपकी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। परसों बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूँ। ठीक है मास्टर जी, आप शादी की तैयारियां कीजिए और हम परसों। देखो हड़बड़ाओ ना, शादी विवाह का मामला है, नवरातम चलता है, थोड़ा खलफल हो जाए दियो, हैं? वही विचार उचार के वही पितर पक्ष में राखो। ये जी, पितरों में कहीं शादी होती है हिंदू में? ठीक है मास्टर जी,
हम परसों बारात लेकर आ जाएंगे। अरे विधायक जी, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मेरे दरवाजे पर रुकने का समय दिया, मैं अपनी तरफ से 5 मिनट का समय आपसे और चाहता हूं। ठीक है बेटा भोला, बोलो क्या कहना है। हम जरा अपने होने वाले रिश्तेदार से 2 बातें करना चाहता हूं। ओ बेटा बंटा ढार से। जी हाँ विधायक जी। अब मामला फंसा। ये बंटा ढार हमारे सर कुछ नहीं जानत, यक्को अच्छा जीरो नहीं जानते कि जीरो कैसे लिखा जाता। बताए क्या बताए बेटा बंटा ढार। देखो जो कुछ बोलेंगे पूछेंगे साफ साफ बताना, ठीक? फालतू बात मत करना भोसड़ी वाले। हाँ, फालतू बात बिल्कुल करना नहीं, ठीक? राम राम। नमस्कार। आप ये बताएं कि मेरी बहन सीता तो इंटर फाइनल कर चुकी है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने कितनी योग्यता हासिल की है। योग्यता? छिया अरे साहब साहब बताओ क्या पूछना चाहते हो यार। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि मेरी बहन सीता तो इंटर फाइनल कर चुकी है, लेकिन आप ये मुझसे बताएं कि आपने कितनी योग्यता हासिल की है। अरे मैंने भी बीए फाइनल कर रखा हूँ। आप भी बीए फाइनल कर चुके हैं? और क्या। ठीक, लेकिन आप ये बताएं कि बीए आपने फाइनल किया है किस किस सब्जेक्ट से? सब नेताजी, मैं सब्जी और आलू तरोई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अरे जानता हूँ यार, जानता हूँ, बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। अरे वही ज्ञान भारती बाल भारती पढ़ करके हमने। देखो बेटा भोला, वैसे मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा बड़ों के सामने कम बोलता है, इसीलिए वो अपनी सही बातें नहीं बता पाया। वैसे कहो तो नमूना दिखा दूं? वही तो मैं भी देखना चाहता हूं। ए बेटा बंटा ढार, इधर आओ, ये बताओ। बताए ले जाओ, नहीं बेइज्जती कराओ। 3-3 और 5-5 और छोटा से सार पूछो। बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, मगर इस समय बड़ों के सामने मेरे सामने कोई बात नहीं करता। ठीक है नेताजी, आप लोग जाएं, परसों बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आइएगा। पिए जी, सब लोग तो गाड़ी पर बैठने गए हैं, घर जा रहे हैं। अरे तुम यहाँ मुंह सुखा कर क्यों खड़े हो भैया, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं है। देखो मास्टर साहब, खाना खाने वाली बात नहीं है, बात कुछ अंदरूनी है जो हम कह नहीं पा रहे हैं। अंदरूनी है? हाँ, वैसे शादी तय हो गई है। अब आज से हमारे समधी आप हो गए, हम तुम्हारे समधी। लेकिन पहली बार की मुलाकात है, शादी तय हो गई है और हमें पहली मुलाकात का मिलना चाहिए। तो भैया
अभी शादी नहीं हुई, इनका दहेज चालू हो गया। नहीं, पहली मुलाकात का कुछ भी हो तुम्हारे जेब में। मैं तो देखो पिए जी, मैं तो जानता नहीं था कि तुम लोग अचानक हमारे द्वार पर आओगे, लेकिन फिर भी जो हमारे जेब में 16-12 आना है हम दे देते हैं खुशी मन से। और जाते जाते कहना क्या चाहते हैं? और समधी पे दर्दी मोरा मिला ना